हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सब टॉपिक दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि एक सब टॉपिक है किसका, हेलोइल्किन एंड हेलोरिन चैप्टर का, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला सबसे पहली चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी में होता क्या है, अगर मैं प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करूं, अगर वो वहां से रोटेट हो जाए, अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइज, अगर हमारी लाइट रोटेट हो गई, इसका मतलब वो जो कंपाउंड है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा। यहां पे देखो मैंने लिख भी रखा है, इफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, देन सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। उन कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे। एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, इस तरह की प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस शो करता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलेंगे। ओके, एंड अभी जिस एंगल पे हमारी जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट रोटेट होगी, उस एंगल को मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पोलैरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलैरीमीटर। देखो यहाँ पे, द एंगल बाय विच प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इज रोटेटेड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, अगर अब रोटेशन हमारी डिपेंड करती है कि वो रोटेशन हमारी लेफ्ट साइड में हो रही है, राइट साइड में हो रही है, डिपेंड करता है कि कंपाउंड कैसा है। अगर कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। यहां पे देखो, इफ द कंपाउंड रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको क्या बोलेंगे अपन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड और इंडिकेटेड बाय स्मॉल डी और प्लस साइन, प्लस साइन से या फिर स्मॉल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है, अगर कोई कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, लेफ्ट साइड का मतलब है यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वो कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, लेवो रोटेटरी। क्या कहलाएगा, लेवो रोटेटरी। और उस कंपाउंड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे आगे, स्मॉल एल से या फिर प्लस साइन लगा के हम उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? अभी एग्जांपल के साथ आऊंगा मैं। यहां पे नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो रही है, जो प्लस और माइनस दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी आइसोमर जो बनेंगे, उन आइसोमर्स को अपन क्या बोलेंगे, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, जो प्लस और माइनस आइसोमर बनेंगे किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के, उन आइसोमर्स को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। हम एग्जांपल के साथ मूव कर रहे हैं। यहां पे मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लेके चला हूं। ये जो मॉलिक्यूल है इस तरह, यहां पे देखो ये सी है और यहां पे OH राइट साइड में है। अगर मैं मेरी तरफ से देखूं तो OH में कहां पे है, राइट साइड में है। तो ये पर्टिकुलर आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड का, यहां पे मैंने क्या लगा रखा है आगे, स्मॉल डी या प्लस लगा रखा है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर आइसोमर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, दैट इज राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। राइट का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। इज इट क्लियर? और यहां पे जो हमारा आइसोमर लेके चले, यहां पे राइट साइड में ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला, यहां पे देखो अगर हम इस OH को देखेंगे, ये OH किस तरफ है, लेफ्ट साइड है। OH लेफ्ट साइड है, तो यहां पे ये वाला जो अरेंजमेंट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को किस तरफ रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए यहां पे हमने क्या लगाया, स्मॉल एल या फिर माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया आगे। इज दैट क्लियर? प्लेन हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आई। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, और ऑप्टिकल एक्टिविटी जिसमें जिस एंगल से हमारी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट रोटेट हो रही है, उसको किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करेंगे वो बताया, दैट इज पोलैरीमीटर। ठीक है, अब जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है, दो तरीके से रोटेट हो सकती है, लेफ्ट और राइट। अगर वो राइट में रोटेट हो रही है तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट में हो रही है तो लेवो रोटेटरी कहलाएगा। और जो वहां से प्लस और माइनस के दो आइसोमर बनेंगे, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, जो दो आइसोमर बनेंगे, उन आइसोमर्स को अपन क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के साथ हमने शो किया। अभी हम आगे चल रहे हैं। आगे क्या आ रहा है अपने पास, आगे है हमारा एसिमेट्री।
एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब सबसे पहले तो ये होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल या एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ना कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है। एसिमेट्री का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल या उस ऑब्जेक्ट में कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे देखो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, अ मॉलिक्यूल विच कंटेन्स नो सिमेट्री एलिमेंट, मैंने यहां पे लिखा है अ मॉलिक्यूल विच कंटेन नो सिमेट्री एलिमेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, और एंड इट कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन और कायरल कार्बन या फिर स्टीरियो सेंटर, इस तरह के मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल सिंपल सा वही है जिसमें कोई सिमेट्री ना हो और वो क्या कंटेन करता हो, एसिमेट्रिक कार्बन को या फिर कायरल कार्बन को कंटेन करता हो, इस तरह के मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब यहां पे चूंकि जो हमारी टर्म यूज हुई है डेट इज एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन की टर्म यूज हुई है, तो सबसे पहले अब इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, अगर किसी कार्बन से 4 ग्रुप लगे और वो चारों के चार हमारे डिफरेंट है, अगर किसी कार्बन एटम से 4 ग्रुप लगे हैं, एटम लगे हैं और वो चारों एटम या ग्रुप अलग है, सारे के सारे क्या है, अलग है, तो वो पर्टिकुलर कार्बन या वो सेंटर क्या कहलाएगा, हमारा एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। और एसिमेट्रिक के साथ साथ हम उसको कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं और उस पर्टिकुलर सेंटर को हम स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है, इफ ऑल द ग्रुप्स और एटम आर अटैच टू अ कार्बन एटम आर डिफरेंट, क्या लिख रखा है यहाँ पे, जितने भी ग्रुप लगे होंगे एक पर्टिकुलर कार्बन में, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो 4 ही मैक्सिमम ग्रुप लग सकते हैं उसके ऊपर। तो अगर इफ ऑल द ग्रुप्स और एटम आर अटैच टू अ पर्टिकुलर कार्बन एटम आर डिफरेंट, वो चारों के 4 ग्रुप अगर हमारे डिफरेंट है, देन दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड, उस पर्टिकुलर कार्बन एटम को क्या बोलेंगे हम, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन बोल सकते हैं या फिर उसको स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं। क्लियर है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल में देखो यहां पे मैंने एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ एक CH3 अटैच्ड है, यहां पे एक CH3 के साथ दूसरा क्या अटैच्ड है, C2H5 अटैच्ड है, और साथ में क्या अटैच है, यहां पे H अटैच है, और एक यहां पे क्या है, OH ग्रुप। तो यहां पे इस कार्बन पे जो चारों के 4 ग्रुप लगे वो चारों के 4 क्या है, डिफरेंट है। अगर वो चारों के 4 ग्रुप डिफरेंट हो तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर कार्बन हमारा क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। और इस पूरे मॉलिक्यूल को, अब इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देंगे, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोल देंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है। और ये जो वेज डैश है, ये जो डैश डैश से मैंने शो कर रखा है और यहां से जो सॉलिड डैश कर रखा है, ये एक तरह की बॉन्ड है। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको बताऊंगा कि होता क्या है ये। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि सिर्फ बॉन्ड है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हम। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारे पास, कायरलिटी। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, कायरलिटी। कायरलिटी होती क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मॉलिक्यूल, अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मॉलिक्यूल, उसकी अगर हम मिरर इमेज बनाएं और वो मिरर इमेज उस मॉलिक्यूल के ऊपर नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल या कायरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देखो, द ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है या कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को या ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। एंड इस प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल के या इस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, कायरलिटी। क्या बोलेंगे, कायरलिटी। इज इट क्लियर। नोट डाल के, ये इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। ये नोट क्या बता रहा है, जो मॉलिक्यूल कायरल होगा ना, वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। जो मॉलिक्यूल, क्या बोल रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल हमारा कायरल होगा वो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। ठीक है, हर केस में ये जरूरी नहीं है, बट 99% केस में आपको यही केस मिलेगा। जो कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे वो जनरली आपको क्या मिलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव मिलेंगे। इज दैट क्लियर। एक्सेप्ट कुछ मेजो कंपाउंड्स को छोड़ के जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, स्टिल वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। वो वहां पे कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, वो बाद में पढ़ेंगे। स्टिल पहले यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी 99% ऑफ द केसेस में जितने कायरल कार्बन्स होंगे ना, वो सारे के सारे, या कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इज दैट क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है यहाँ पे, इसको एग्जांपल के साथ समझूंगा मैं। अभी 1 मिनट रुक जाओ बस, ये टर्म और डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमारे एग्जांपल ही एग्जांपल है। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट
द मॉलिक्यूल्स और ऑब्जेक्ट विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर इमेज, ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल है, उन मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, ए कायरल मॉलिक्यूल या फिर ए कायरल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं उनको तो कायरल बोल देंगे, और जो सुपर इंपोजेबल हो जाएंगे उनको क्या बोल देंगे, ए कायरल बोल देंगे। क्लियर है? और जितने भी ए कायरल मॉलिक्यूल है, ये 100% के केसेस में जितने भी ए कायरल मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी ए कायरल मॉलिक्यूल होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, वो सारे के सारे हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, एक एक एग्जांपल, हर चीज डिस्कस करूंगा जितना मैंने अभी तक करवाया, जो जो टर्म इंक्लूड हुई है, जो जो टर्म अपने अभी तक पढ़ी है, वो सारी की सारी उस मॉलिक्यूल में इंक्लूड होगी, उन एग्जांपल्स में इंक्लूड होगी। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, डेट इज प्रोपेन टू ओल का। किसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं? प्रोपेन टू ओल का। यहां पे ये क्या है, हमारा कार्बन एटम है सेंटर पे। हमारा सेंटर पे क्या है, यहां पे कार्बन एटम है। एक कार्बन एटम से एक CH3 ग्रुप अटैच है, यहां पे भी हमारा एक CH3 ग्रुप अटैच है, यहां पे हमारा H अटैच है, यहां पे हमारा OH अटैच है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे देखो, हमने अभी अभी एसिमेट्रिक कार्बन और एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन के बारे में पढ़ा था, या एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। एसिमेट्रिक कार्बन क्या था? ऐसा कार्बन एटम जिसपे चारों के चार ग्रुप क्या लगे हो, अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। क्या इस कार्बन पे चारों के चार ग्रुप अलग है? नहीं, क्योंकि यहां पे दो CH3 मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दो ग्रुप हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये क्या, ये वाला कार्बन, ये वाला पर्टिकुलर कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होगा? नहीं होगा। अगर ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा तो क्या ये कायरलिटी को प्रोड्यूस करेगा? क्या ये कायरल होगा? कायरल का मतलब है कि क्या ये अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोजेबल होगा? नहीं होगा। यहां पे देखो, इसका मैंने क्या बना रखा है, यहां पे ये हमारा मिरर का काम कर रहा है। ये प्रोपेन टू ओल मॉलिक्यूल है, इसकी मिरर इमेज ये बनी, इसकी मिरर इमेज ये बनी। अगर मैं इस मिरर इमेज को एज इट इज उठा के इसके ऊपर रख दूंगा तो क्या ये सुपर इंपोज करेगा? सुपर इंपोज का मतलब है कि ओवरलैप करना कंप्लीटली। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, मेरा हाथ है, अगर मैं शीशे में मैं हाथ को रखूंगा, मेरे लेफ्ट हैंड को रखूंगा, तो वो कैसा दिखेगा? आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूंगा, क्या ये पूरी तरह ओवरलैप हो गए? नहीं हुए। इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या बोलते हैं इसको? नॉन सुपर इंपोजेबल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां पे सेम केस क्या है, यहां पे अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसका मिरर इमेज हमारे पास क्या बना, ये। अगर इस मॉलिक्यूल को एज इट इज उठा के मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखूंगा तो क्या सुपर इंपोज करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, या फिर एक केस और कर सकते हैं हम, जो मिरर इमेज बनी ना, उस मिरर इमेज को हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। इस मिरर इमेज को मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया। 180 डिग्री रोटेट करने के बाद 180 डिग्री रोटेट करने के बाद हमें अच्छे से नजर आ रहा है, यहां पे जो मॉलिक्यूल बना, जो रोटेटेड मिरर इमेज आई, उस मिरर इमेज को मैं एज इट इज यहां पे रखूंगा तो वो पूरा का पूरा सुपर इंपोज कर रहा है। वो क्या कर रहा है भाई? सुपर इंपोज कर रहा है। सुपर इंपोज करने का मतलब क्या होगा? ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? ए कायरल मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल ए कायरल हो गया तो क्या ये ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अभी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा है, पिछली स्लाइड में क्या देखा है, यहां पे देखो भाई, ए कायरल मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स आर, ए कायरल मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। क्या होते हैं? ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, यहां पे जो एग्जांपल लेके चले, डेट इज प्रोपेन टू ओल, तो ये क्या हो जाएगा? ए कायरल मॉलिक्यूल है। अगर ये ए कायरल है तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे बताएंगे? क्लियर है? सबसे पहले आपको कायरलिटी चेक करनी है। कायरलिटी से पहले क्या चेक करना है अपने को? एसिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है। अगर किसी में कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है या एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा। अगर वो कायरल मॉलिक्यूल हुआ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव को शो करेगा। सिंस ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन नहीं बना, ये कायरल कार्बन नहीं बना, कायरल कार्बन नहीं बना, तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया? ए कायरल हो गया। ए कायरल के साथ साथ ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर क्या कर रहा है? सुपर इंपोज भी कर रहा है। इसकी वजह से ए कायरल मॉलिक्यूल ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपसे बात करी थी कि मैं इसका मतलब बताऊंगा कि ये जो डैश डैश बॉन्ड के साथ मैंने यहां पे भी लगा रखे हैं, इसका मतलब क्या? जो डैश 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 के साथ जो मैंने बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? वेज डैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेज डैश बोलते हैं।
इसका मतलब क्या होता है, जो ये वाला ग्रुप लगा है ना, ये वाला ग्रुप, अगर ऑब्जर्वर की प्रेजेंस में, अगर मैं इसको एज ए ऑब्जर्वर की तरह देखूं तो ये ग्रुप मेरे से बहुत दूर है। ये जो डैश डैश लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि ये वाला जो ग्रुप है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या फिर मैं बुक की लैंग्वेज में इसको क्या बोल सकता हूं कि ये वाला जो ग्रुप है ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, बिलो द प्लेन प्रेजेंट है। और ये जो सॉलिड वेज से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, किससे, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये सॉलिड वेज वाला बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की तरफ है। इज इट क्लियर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं कि ये ग्रुप हमारा कहां है, प्रेजेंट है, अबव द प्लेन प्रेजेंट है। ये दोनों चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्चुअल में तो पहले तो ये मॉलिक्यूल ऐसा कुछ है कि अगर मैं एक टेट्राहेड्रन लूं, टेट्राहेड्रन में क्या होता है, दो बॉन्ड होते हैं, दो मॉलिक्यूल होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, वो सेम प्लेन में होते हैं, और दो ग्रुप हमारे आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। तो ये जो सिंपल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये वाले जो ग्रुप है ये क्या है, हमारे दोनों सेम प्लेन में है। और जो ये वेज डैश से और सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये आउट ऑफ द प्लेन है। एक जो पीछे जो डैश डैश वाला है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलो द प्लेन को, और जो इस सॉलिड वेज वाला है ये क्या शो कर रहा है, अबव द प्लेन को। इज दैट क्लियर। ये था किसका एग्जांपल पढ़ा भाई हमने, ए कायरल मॉलिक्यूल को लेके चले, और ए कायरल के मॉलिक्यूल के बेसिस पे हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव बताया है इसको। इज दैट क्लियर। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या होगा, हम एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दैट इज इसको ब्यूटेन 2-ओल को लेके चले। यहां पे देखो ब्यूटेन 2-ओल में क्या हो रहा है, अगर आप देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। अगर आप देख रहे हो तो एक CH3 लगा है, दूसरा C2H5 लगा है, तीसरा हमारा H लगा है, और चौथा हमारा OH लगा है। इज दैट क्लियर। तो यहां पे जो चारों के चार ग्रुप है वो चारों के चार क्या है, डिफरेंट है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर कार्बन होगा, जो सेंट्रल कार्बन है, ये क्या कहलाएगा इस बार, एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एसिमेट्रिक कार्बन बोल दो या कायरल कार्बन बोल दो। अगर ये कायरल कार्बन है तो इसकी इस मॉलिक्यूल की जो मैं मिरर इमेज बनाऊंगा, ये मिरर इमेज ये बनी हमारी। अगर इस मिरर इमेज को मैं एज इट इज यहां पे रखूंगा, इस मॉलिक्यूल के ऊपर रखूंगा, तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, मतलब ये सुपर इंपोज नहीं करेगी। आप बेशक से इसको 180 डिग्री रोटेट कर लो, क्या कर लो, बेशक से इसको कितना कर लो, 180 डिग्री रोटेट कर लो। 180 डिग्री रोटेशन के बाद भी अगर मैं पहले और तीसरे मॉलिक्यूल को देखूं, जो वेज डैश था, वेज डैश पे मेरा CH3 था, और जो रोटेटेड मिरर इमेज है उसमें जो वेज डैश पे वो C2H5 ग्रुप है। अगर इस मॉलिक्यूल को एज इट इज मैं इसके ऊपर रखूंगा तो यहां पे मेरा CH3 के ऊपर क्या आएगा, C2H5। अगर CH3 के ऊपर C2H5 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगी, जो फर्स्ट वाली इमेज है, जो रोटेटेड इमेज है, जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल और जो रोटेटेड मिरर इमेज है, वो क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। वो क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इंपोजेबल है, इसका मतलब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल अगर हमारा कायरल है या कोई ऑब्जेक्ट हमारा कायरल है, इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। अभी बताया था जब ये कायरल से ऊपर पढ़ा था अपन ने कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं भाई, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने हर चीज मेंशन कर रखी है। जो ब्यूटेन 2-ओल है, ब्यूटेन 2-ओल क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल है अपनी मिरर इमेज के ऊपर, इसलिए क्या है, कायरल है। अगर ये कायरल है तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन के बाद आपको क्या चेक करना है, कायरलिटी। कायरलिटी कैसे चेक करेंगे, अगर वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर रहा, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। अगर वो मॉलिक्यूल कायरल है देन वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जांपल है कायरल मॉलिक्यूल्स के। ये रहे, यहां पे देखो 2-क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है भाई, 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में अगर आप यहां पे देख रहे होगे, इस C से एक Cl अटैच है, एक CH3 अटैच है, एक H अटैच है और एक CH2 CH3 अटैच है। तो इस कार्बन पे भी हमारे चारों के चार ग्रुप क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर कार्बन पे। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन बोल दो या फिर कायरल कार्बन बोल दो। क्या बोल दो, कायरल कार्बन। अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल कार्बन को कंटेन कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल। अब हर बार आप ये नहीं देखोगे कि ये मिरर इमेज के ऊपर सुपर इंपोज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल में हमारा कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट है
कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है, कायरल है। वो मॉलिक्यूल हमारा क्या है, कायरल है। अगर वो कायरल है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव भी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव भी हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस आती है लाइक मेसो कंपाउंड्स, जिसमें कायरल सेंटर होते हुए, कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हुए ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। उनके केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो बताऊंगा। उनमें थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन होती है, ठीक है। तो बट 99% केस में अगर आपको कहीं पे कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है या एसिमेट्रिक कार्बन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कायरल मॉलिक्यूल है। अगर वो कायरल मॉलिक्यूल है तो आपको क्या बताना है, सीधा ऑप्टिकली एक्टिव बताना है वो, ठीक है। और आपके 12th लेवल तक इतना ही, आगे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हमारा 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, क्या है, क्या नाम है मॉलिक्यूल का, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, और उसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब इस स्ट्रक्चर में हम इस सी को देख रहे हैं। इस सी पे क्या लगा है, एक H लगा है, एक OH लगा है, और एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, और एक CH2OH लगा है, ठीक है। इस पे भी क्या लगे, चारों के चार डिफरेंट ग्रुप लगे। अगर चारों के चार डिफरेंट ग्रुप लगे तो ये पर्टिकुलर कार्बन क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन। और अगर ये इसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर। सिमिलरली हमारे पास क्या है, ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन, यहां पे भी चार ग्रुप प्रेजेंट है, डिफरेंट, चारों के चार क्या है, डिफरेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। सिमिलरली लास्ट वाला केस क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। यहां पे भी चारों के चार हमारे ग्रुप क्या है, अलग है। यहां पे भी चारों के चार हमारे क्या है, ग्रुप अलग है। अगर ये चारों के चार ग्रुप अलग है तो ये पर्टिकुलर कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर कार्बन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। और ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल मॉलिक्यूल है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही है लेक्चर, ठीक है। प्लीज ये और ये जितना भी हमारा जो भी स्लाइड्स आई है इसमें सारी की सारी स्लाइड्स हम अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।